स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे फिक्स पुली की। फिक्स पुली जो कि सपोर्ट के साथ फिक्स होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस पे हम इसके मदद से हम लोड उठा सकते हैं। अब लोड हमने ऊपर की तरफ उठाना है। पुली का एडवांटेज ये है कि लोड को ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमें एफर्ट यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि पुली का इस्तेमाल करते हुए हमें एफर्ट जो है वो नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा आसान है ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की निस्बत। तो हम देखेंगे कि पुली जो है वो हमें कितना मैकेनिकली एडवांटेज देती है, यानी कि कितनी फोर्स लगाते हुए हम कितना लोड उठा सकते हैं, और उसी के मुताबिक फिर हम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर डिस्कस करेंगे उसके बाद, और प्रोसीजर के दौरान मेजरमेंट्स लेंगे और उन्हीं मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट पे पहुंचेंगे, यानी कि एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे फिक्स पुली की। और इसी के साथ साथ मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट करेंगे। अब ऑपरेटर्स में हम पुली लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुली रॉड के साथ फिक्स्ड है, और फिर ये रॉड जो है स्टैंड के साथ फिक्स किया हुआ है। और इसके साथ साथ इस पुली की बजाय आप इस किस्म की पुली भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पुली रॉड की बजाय हुक के साथ अटैच है, यानी कि पुली के साथ हुक लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम इसे फिक्स कर सकते हैं किसी सपोर्ट या स्टैंड के साथ। मीटर रॉड इस्तेमाल करते हुए हम इस पुली का रेडियस फाइंड आउट करेंगे। हम स्लॉटेड वेट्स इस्तेमाल करेंगे, और दो हैंगर्स और इसी तरह के दो स्लॉटेड वेट्स जो हैं वो हम लेंगे। स्लॉटेड वेट की बजाय हम दूसरे वेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मकसद के लिए हमें दो पेन लेना होंगे और साथ साथ वेट बॉक्स लेना होगा। हम थ्रेड भी लेंगे, और इस थ्रेड का एक पीस लेते हुए हम इसके एक एंड पे एक पेन या एक स्लॉटेड वेट के हैंगर को लटकाएंगे, और दूसरे एंड पे दूसरे पेन या स्लॉटेड वेट के दूसरे हैंगर को जो है वो लगाएंगे, और फिर इस थ्रेड को पुली में से गुजारते हुए पेन्स को या हैंगर्स को दोनों तरफ लटका देंगे। मैंने स्लॉटेड वेट्स और हैंगर्स का इस्तेमाल किया, और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने थ्रेड के दोनों एंड्स को स्लॉटेड वेट्स के हैंगर्स के साथ एडजस्ट किया, थ्रेड को पुली में से गुजारा और हैंगर्स को लटका दिया। अब एक तरफ मैंने मैस फिक्स डाला हुआ है, और जो मैंने मैस फिक्स डाला हुआ है उसकी वैल्यू मैं नोट डाउन कर लूँगा। तो एक तरफ जो मैंने मैस डाला था उसको मैस इन पेन ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 400 ग्राम का मैंने डाला था, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, और फिर जी की ये वैल्यू जो मैंने लिखी हुई है इससे मल्टीप्लाई करते हुए उसको मैं वेट में कन्वर्ट करूंगा, और ये वेट इन पेन ए है। और असल में ये वेट जो है जिसको मैं W1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लोड से असल में ये लोड के तौर पर काम करेगा। और यहाँ पे मैंने पेन लिखा हुआ है, लेकिन हैंगर यानी कि स्लॉटेड वेट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जो है वो हैंगर्स के साथ टोटल वेट जो है ये लिख सकते हैं। तो 400 को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हुए 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 400 को 1000 से मैंने डिवाइड किया, 0.40 किलोग्राम में मेरे पास मैस आ गया। जो लोड के तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई किया, तो 3.92 न्यूटन में मेरे पास जो है वो W1 आ गया, जो कि मैं लोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ मैं वेट्स डालूंगा, और इसमें फिर ये होगा कि जैसे ही इस तरफ के वेट यानी कि इस तरफ जो मैं वेट डाल रहा हूँ, जो कि असल में एफर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि इस तरफ से एक फोर्स लगा रहा हूँ जो लोड को ऊपर की तरफ उठाएगी, तो इस तरफ के वेट्स जब इतने हो जाएं कि लोड जो है वो ऊपर आ जाए, सरफेस से ऊपर उठ जाए, तो फिर इस तरफ जो टोटल वेट होगा उसको भी मैं नोट डाउन करूंगा, और असल में मैसेज जो की फॉर्म में मेरे पास वैल्यू आएगी जिसको मैं वेट में कन्वर्ट करूंगा। तो फिर मैंने देखा कि एक एफर्ट के लिए यानी कि इस तरफ डाले गए बी हैंगर में डाले गए जो वेट हैं, ये जब इस तरफ के वेट के तकरीबन बराबर आ गए तो ये वाला वेट जो था ऊपर की तरफ उठा, और जब ये सिचुएशन हो गई कि दोनों जो है वो सेम यानी पोजीशन पे आ चुके हैं, यानी कि लोड ऊपर उठ चुका है और एफर्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हुए इसके बराबर आ चुकी है, तो इस तरफ के मैस को मैं नोट डाउन करूंगा। तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ का मैस पेन बी में या हैंगर बी में जो मैंने डाला, और इसमें यहाँ पे छोटी सी गलती है कि हमने मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, जबकि यहाँ पे हमने न्यूटन लिख दिया, तो ये मैं करेक्शन कर लेता हूँ।
तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ मैस जो मुझे लोड को उठाने के लिए कम से कम डालना पड़ा वो भी 400 ग्राम में ही आ रहा है। इसको भी फिर मैंने 1000 से डिवाइड करते हुए किलोग्राम में कन्वर्ट किया, 9.8 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो है दूसरी तरफ की लगाई गई एफर्ट जो है 3.92 ही आ रही है न्यूटन में। जो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा जो कि असल में वेट इन पेन बी है, और यहाँ पे भी हमारे पास हमसे ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे पेन ए बी की बजाय ए लिखा हुआ है, इसको भी हम करेक्ट करेंगे। इस तरह से पेन बी में डाले गए मैस को मैंने वेट में कन्वर्ट किया जो कि एफर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 4.4 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हुए 3.92 न्यूटन। यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली है। अब मैं मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करूंगा पुली का, तो इसके लिए मैं लोड को यानी कि W1 को एफर्ट से यानी कि W2 से डिवाइड करूंगा, ये रेशो लूंगा। तो जब मैंने लोड यानी कि W1 को यानी कि 3.92 न्यूटन को एफर्ट जो कि 3.92 न्यूटन ही आ रही है उससे डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि पुली का फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने पुली इस्तेमाल की है उसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम है, इसलिए हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है इस केस में तकरीबन एग्जैक्टली 1 आया है, जो कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। आप देख रहे हैं कि न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो गया था, तो इसलिए इस रेशियो में फिर मैकेनिकल एडवांटेज के कोई यूनिट नहीं है। और आप देख रहे हैं कि रेडियस हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि इसके बिल्कुल सेंट्रल एक्सल जो है वहाँ से रखते हुए हमने स्केल को, मीटर रूल को, हमने इसके लास्ट एज तक जो है वो देखना है हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है। और स्टूडेंट्स जो मेरे पास वैल्यू आती है रेडियस की वो मैं नोट डाउन करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप जो स्केल में रीडिंग देख रहे हैं ये एक्यूरेट नहीं है, जबकि एक्चुअली जो मेरे पास वैल्यू आई वो मेरे पास रेडियस की 2.4 सेंटीमीटर आई थी, यहाँ पे मैंने लिख ली है। अब इसके बाद हम परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। इस मकसद के लिए W1 जो कि लोड है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, डिवाइडेड बाय W2 जो कि एफर्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी रेडियस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रेशो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हुए परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से W1 जिसकी वैल्यू 3.92 न्यूटन आई है उसको हमने रेडियस जो कि 2.4 सेंटीमीटर आया है उससे मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाय W2 जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.92 न्यूटन ही आई है, इसको भी रेडियस जो कि 2.4 सेंटीमीटर है उससे मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने सारी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो न्यूटन न्यूटन से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, तो इस तरह से यूनिट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100% एफिशिएंसी आ रही है। और क्योंकि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारे पास आइडियल आ रहा था यानी कि 1, तो इस तरह से हमारे पास एफिशिएंसी भी फिक्स पुली की 100% होगी। अब इसके बाद मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा और मज़ीद जो है वो दो रीडिंग्स लूंगा और एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करूंगा। और इस मकसद के लिए मुझे जस्ट ये करना होगा कि अब मैं यहाँ पे जो लोड के तौर पर वेट यानी कि मैस डाल रहा हूँ वो अब मैं चेंज करके डालूंगा। अगर पहले मैंने 400 ग्राम डाला था तो अब मैं थोड़े ज़्यादा कर दूंगा, और इसी तरह से इस तरफ भी मुझे जो है वो एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फिर उस केस में मैं देखूंगा कि कितनी एफर्ट जो है वो मुझे यानी कि कितना मैस मजीद डालते हुए मुझे जो है वो लोड जो है ऊपर उठा पाता हूँ मैं। तो फिर इस तरह से मैंने 2 दफ़ा इसी तरह से रिपीट किया मैसेज मुख्तलिफ लेते हुए, यानी कि लोड के लिए मैसेज चेंज करते हुए, तो उसी के साथ मुझे एफर्ट के लिए भी मैसेज चेंज करने पड़े। और जो मैसेज थे उनको वेट में कन्वर्ट किया, और फिर जो बाकी कैलकुलेशन आई वो मैं टेबल में नोट डाउन करूंगा। तो लोड के लिए मैंने मैसेज ज़्यादा किए, एक दफ़ा 500 और दूसरी दफ़ा 600 किया, उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया न्यूटन्स में जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जबकि एफर्ट के लिए मैं देख रहा हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा मैस जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे कि 505 ग्राम और 605 ग्राम। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स की वजह से यानी कि पुली में फ्रिक्शन की वजह से जो है मुझे एफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। इसको भी मैंने न्यूटन्स में कन्वर्ट किया, और जब मैंने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट किया लोड को एफर्ट से डिवाइड करते हुए, यानी कि लोड न्यूटन में जो मेरे पास आया है उसको
एफर्ट न्यूटन में जो है इससे डिवाइड करते हुए, तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पास 0.99 और 0.99 आया दोनों केसेस में। अब रेडियस पुली का वही है, और इसके बाद मैंने एफिशिएंसी कैलकुलेट की तो एफिशिएंसी मेरे पास 99% आ रही है। तो इस तरह से 100 के बहुत करीब आ रही है ये एफिशिएंसी, यानी कि 100% के बहुत करीब है, 99% है। तो जितने फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो कम से कम हम कर सकेंगे, यानी कि पुली में फ्रिक्शन जो है वो पुली को लुब्रिकेट करते हुए फ्रिक्शन कम से कम कर सकेंगे, उतनी ही एफिशिएंसी हमारी जो है वो बेहतर आएगी और मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी इस प्रैक्टिकल में फाइंड आउट की है।